हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाइबल में एक कहानी आती है टैलेंट्स के बारे में। इस कहानी के अनुसार भगवान एक बार 3 जनों को टैलेंट्स बांटते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति को 1 टैलेंट देते हैं, दूसरे को 2 टैलेंट्स दिए जाते हैं और तीसरे व्यक्ति को 5 टैलेंट देते हैं। भगवान टैलेंट बांट कर वहां से चले जाते हैं और बहुत दिनों बाद इन तीनों व्यक्तियों के पास भगवान वापस आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको जो टैलेंट्स मिले थे, आपने उन टैलेंट्स का क्या किया। जिस व्यक्ति को 5 टैलेंट मिले थे वो भगवान से कहता है कि भगवान, मैंने उन 5 टैलेंट्स का अच्छे से उपयोग किया और मैंने अब उनको बढ़ाकर 10 कर लिया है, यानी जितने टैलेंट आपने दिए थे उनसे दुगुने मैंने हासिल कर लिए हैं। भगवान ने इसे कहा, शाबाश, तुम एक बहुत अच्छे सेवक हो, इसलिए तुम्हें और भी प्रतिभाएं, टैलेंट दिए जाएंगे। दूसरे व्यक्ति जिसको 2 टैलेंट मिले थे, जब भगवान ने उससे पूछा तो इस व्यक्ति ने भी कहा कि मेरे पास दोनों टैलेंट सुरक्षित है और मैंने अपने इन प्रतिभाओं की गुणवत्ता पहले से ज्यादा बढ़ा ली है। भगवान ने इसको भी कहा, अच्छा। अब भगवान ने तीसरे व्यक्ति से पूछा कि आपने अपने टैलेंट का क्या किया, तो इस व्यक्ति ने बड़ा ही निराशाजनक उत्तर दिया और इसने भगवान से कहा कि भगवान, मुझे आपने क्या दिया, मुझे तो केवल 1 टैलेंट ही तो दिया, इसको आपने 2 टैलेंट दिए, इसको आपने 5 टैलेंट दिए, और मुझे क्या मिला, मुझे केवल 1 टैलेंट मिला, मैं उसमें क्या कर लेता, क्या बन जाता, इसलिए मैंने उसका कुछ भी नहीं किया। भगवान दुखी हो गए और उन्होंने इस व्यक्ति को डांट कर कहा कि तुम एक बहुत बुरे सेवक हो, इसलिए अब तुम्हें भविष्य में कोई भी प्रतिभाएं, टैलेंट नहीं मिलेंगे और तुम्हें जो चीज मिली थी वो भी छीन लिया जाएगा। दोस्तों, भगवान ने ऐसा ही किया। उसका टैलेंट जिस व्यक्ति को दे दिया गया, जिसने अपने टैलेंट्स को बढ़ाकर 5 से 10 कर लिए थे, और इस प्रकार उस व्यक्ति के पास अब 11 टैलेंट हो गए। तभी से ये भी कहा जाने लगा कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, जो अपने टैलेंट्स की कद्र करना जानता है, यूज करना जानता है, वो निश्चित रूप से सफल होगा, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और उसको और ज्यादा प्रतिभाएं मिलेगी। दोस्तों, ये कहानी हमें 2 बड़े मैसेज देती है। पहला मैसेज, हम सब इस धरती पे विशिष्ट हैं, हमें कुछ न कुछ प्रतिभाओं के साथ भेजा गया है। भगवान ने हमें गढ़ने से पहले, हमें बनाने से पहले हमारे अंदर प्रतिभाओं का बीज रखा हुआ है। जरूरत है उस बीज को तलाशने की, उसे निखारने की, उसे एक बड़ा पेड़ बनाने की। दोस्तों, ये केवल हमारी जरूरत ही नहीं है, ये अनिवार्यता है, क्योंकि इस धरती पर हम उसी पर्पस से आए हैं, उसी कर्म के लिए आए हैं। हम इस पूरे ब्रह्मांड का वो पर्टिकुलर हिस्सा है जो बीज हमारे अंदर डाल के भेजा गया है। वो टास्क करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हो सके जहां तक जल्दी से जल्दी अपनी प्रतिभाओं को तलाशें और उनको निखारें और अपने अंदर से उस अनंत ईश्वर तत्व को अभिव्यक्त करें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अपूर्वा को अपि कोसोयम विद्यते तव भारती, वे तो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात। हे सरस्वती, तुम्हारा खजाना अवर्णनीय है। जैसे जैसे इसको व्यय किया जाता है तो ये बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे इसको संचय किया जाता है तो ये घट जाता है। दोस्तों, इसलिए प्रतिभाओं का यूज करना जरूरी है। इंग्लिश में भी एक कहावत है, नॉलेज और स्किल दैट इज नॉट यूज्ड इज लाइक गार्बेज। जो नॉलेज या स्किल आपने यूज नहीं की है वो कचरे के समान है। इसलिए जो प्रतिभाएं आपके अंदर है उनको आप निखारें, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। ऐसा आप करोगे तो आप उनको भी बढ़ाओगे और कुछ नया भी सीख पाओगे। दोस्तों, ये पहला मैसेज जो इस कहानी से मिलता है। अब बात करते हैं दूसरे मैसेज की। दोस्तों, सबसे बड़ा गिफ्ट जो हमें भगवान ने दिया है, वो प्रतिभा तो दूसरे नंबर पे आती है, लेकिन सबसे पहला है वो हमारा ये जीवन, ये मानव जीवन, जो कि शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियों के बाद में मिलता है। दोस्तों, ये जीवन बड़ा अमूल्य है। इंसान के रूप में इस धरती पर हमें जीवन मिला है, तो इस जीवन का हमें फायदा उठाना चाहिए। ये हमें बार बार नहीं मिलता, इसलिए जरूरी है हमारे इस जीवन का मूल्य हम पहचानें, अपने आप को किसी विशिष्ट दिशा में कार्यरत करें, अपने आप को सफल बनाएं, अपने अंदर से उस ईश्वर तत्व को अभिव्यक्त करें, ना कि हम किसी छोटी सी बात से थक हार के बैठ जाएं, या तो फिर किसी छोटी सी असफलता से हम निराशा में आ जाएं और ये सोच बैठे कि सब कुछ खत्म हो गया है और बाद में कुछ करना बंद कर दें। दोस्तों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो निराशा से, जिनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड के लिए वो अटेम्प्ट करते हैं। और दोस्तों, बहुत सी घटनाएं मुझे सुसाइड को सुनने को मिलती है
आपने भी सुनी होंगी, वो मुझे बड़ा ही उद्वेलित करती है और मुझे पता है वो आपको भी बुरी लगती होंगी। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है। इस मानव जीवन के रूप में जो हमें अमूल्य धरोहर जो मिली है उसका फायदा उठाना है। इसको हमें ऐसा वृक्ष बना के जाना है जिसकी छांव सदियों तक लोगों को मिलती रहे, हम लोगों के जीवन को इंस्पायर करें, ऐसा कुछ हम करके जाएं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनी नित्या तास्ति तिक्सास्व भारत। हे अर्जुन, शीत और ग्रीष्म की तरह हमारे जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं। ये सुख दुख हमारी इंद्रियों के और प्रकृति के संपर्क से आते हैं, और जैसे शीत ऋतु और गर्मी ऋतु आती जाती रहती है, ठीक वैसे ही ये सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। इसलिए इनसे विचलित ना होकर समभाव में स्थित रहते हुए हमें कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि सुख दुख टेंशन्स आती रहेंगी, लेकिन हमें इन टेंशन्स को यहां से अंदर नहीं लेना है। हमें समभाव में स्थित रहकर कर्म करना है और संघर्षों से होकर गुजरना है, ताकि हम मजबूर नहीं मजबूत बन सकें और अपने इस मानव जीवन को सफल बना सकें, दूसरों को इंस्पायर कर सकें, अपनी जिंदगी को खुशनुमा बना सकें और अपने अंदर से उस अनंत ईश्वर तत्व को अभिव्यक्त कर सकें। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आप अपने जीवन में वो टारगेट पूरा करेंगे और डटकर हर संघर्ष का मुकाबला करेंगे, मैं इस वीडियो में इतना ही कहता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपकी सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे अनेक लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि ज़िंदगी में हम क्यों आए हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।